हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? एवरीथिंग इज फाइन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी का बहुत बहुत अधिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश कोना पे। और इस चैनल के जो वीडियोज अभी आपके सामने आ रहे हैं उसमें आप पढ़ रहे हैं राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस, और उसका हम सेकंड चैप्टर के बारे में डिटेल के अंदर स्टडी कर रहे थे विथ वेरी वेरी सपोसिकेटेड एक्सप्लेनेशन। और जितना हमने अभी पिछले या प्रीवियस वीडियोज में इंफॉर्मेशन देखी है या जानी है या उसको पढ़ा है या अंडरस्टैंड किया है, उसके बाद में आज का जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है वो है शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी, जिसको हम हिंदी में आघात चिकित्सा भी कह सकते हैं। शॉक सदमा कहलाता है, वैसे झटका भी कह सकते हैं, आघात भी कह सकते हैं। और इस वर्ड से आप सभी जो हैं वो वेल फेमिलियर हैं, अच्छे से जानते हैं। और उसी के बारे में क्या किसे कहते हैं शॉक थेरेपी, कैसे स्टार्ट हुई, उन सभी चीज़ों के बारे में अपन बिल्कुल डिटेल में और क्लियर अंडरस्टैंडिंग करेंगे, डोंट वरी। लेकिन उससे पहले जो है वो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कर दीजिए। और ये दोनों काम आप जब कर लें तब तैयार हो जाइए शॉक थेरेपी को अंडरस्टैंड करने के लिए। शॉक थेरेपी को समझने से पहले आप एक बात का ध्यान रखिए कि जब भी कोई वॉर होता है तो जो विनर होता है, जो जीतने वाला है, वो हारने वाले के साथ में अपनी कंडीशन पे, अपनी शर्तों के अनुसार चाहता है कि वो जो हारने वाला है वो बिहेव करे। बस ऐसा ही कुछ इसमें है। कोल्ड वॉर जो था सीटीओ थे, उसकी जब एंडिंग हुई इन द ईयर ऑफ 1991, और वो जो डिफीट मिली यूएसएसआर या सोवियत यूनियन को, और जिसका रिजल्ट ये निकला कि 15 कंट्रीज, जो छोटे छोटे देश थे जो सोवियत यूनियन के पार्ट थे पहले, कोल्ड वॉर की एंडिंग के साथ ही वो जो है वो सब अलग अलग हो गए सोवियत यूनियन से या यूएसएसआर से। और जैसे ही वो अलग हुए, वहां पे जो पहले कम्युनिस्ट पार्टी का जो शासन हुआ करता था या रूल हुआ करता था, वो जो आइडियोलॉजी थी कम्युनलिज्म की, वो अब ट्रांसफॉर्म हो रही थी किसमें? कैपिटलिज्म में, पूंजीवाद में। और वो जो पूरा का पूरा ट्रांजिशन है, वो पूरा का पूरा जो परिवर्तन है, वो जिस तरीके से किया गया या जो वे अपनाया गया उस ट्रांजिशन को या उस परिवर्तन को करने में, बस वही प्रोसेस जो है वो कहलाती है शॉक थेरेपी। तो उसी के बारे में अभी डिटेल में पढ़ लेते हैं, चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो आप जो है वो पिछले वीडियोज को देख के आए तो ये चीज़ें ज़्यादा बेटर वे में समझ में आएंगी। और यदि आपने उनको अभी तक देखा नहीं है प्रीवियस वीडियोज को, तो एक नज़र उन पर भी डाल लीजिए, जिससे कि सारी चीज़ें ईजी हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। शॉक थेरेपी, और इसको हिंदी में कहते हैं आघात चिकित्सा। चिकित्सा का मतलब इलाज, और आघात का मतलब चोट पहुंचाना। अब जो मेंटली डिस्टर्ब पीपल होते हैं, जिनके दिमाग में कुछ मतलब कोई किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस होता है, सोचने विचारने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, तो फिर आपने देखा होगा कि वो इलेक्ट्रिसिटी जो शॉक है वो देके उसके माइंड को ट्रीट किया जाता है, उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। उसी तरीके से जब हार्ट जो है वो फेल होने वाला होता है या काम करना बंद कर देता है, तो उस पर भी वो शॉक जो है वो दिए जाते हैं, जिससे कि हार्ट बीट जो है वो वापस आ सके। तो जिस तरह से इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस शॉक थेरेपी का यूज किया जाता है, कुछ वैसा ही जो यूज था वो वर्ल्ड बैंक ने, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो इन दोनों ने मिलकर क्या किया? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहलाता है ये। तो ये दोनों जो हैं, इन्होंने अब पिछले वीडियोज में हमने देखा कि ये दोनों ही जो है वो जो नए देश बने थे 15, उन सभी के क्या बन गए थे? फाइनेंशियल एडवाइजर या फिर इकोनॉमिक एडवाइजर बन गए थे। अब ये जैसा बोलते थे वैसा ही उन नए देशों को करना पड़ा। और एक तरह से वो यूएसएसआर या सोवियत यूनियन का जो डिसइंटीग्रेशन हुआ वो उसकी डिफीट ही थी, और हारने वाले को शर्तें या कंडीशन एक्सेप्ट करनी पड़ती है। तो बस वही कुछ हुआ वहां पे। और इन दोनों की, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो था, इन दोनों ने उस क्षेत्र में, सोवियत यूनियन का जहां पे शासन था या रूल था, उस क्षेत्र के अंदर, क्योंकि ये दोनों ही जो है वो इनके अंदर इन्फ्लुएंस जो है वो ज्यादा यूएस का है, तो जाहिर सी बात है कि आइडियोलॉजी भी कौन सी चलेगी? कैपिटलिज्म चलेगी, पूंजीवाद चलेगा। और ये दोनों ही चाहते थे कि जो सोवियत कंट्रीज हैं या सोवियत यूनियन से अलग होकर जो नए कंट्रीज बने हैं, वहाँ पे जो सोशलिस्ट विचारधारा है, समाजवाद की जो विचारधारा है, वो उसको हटाया जाए और पूंजीवाद को लाया जाए। अब पूंजीवाद लाने के लिए क्या करना पड़ता है? पहले जो सारी चीजें वहाँ पे सोसाइटी के अंदर इक्वलाइजेशन लाने के लिए जो पॉलिसीज या जो सब्सिडीज गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही थी,
तो जो भी गवर्नमेंट सेक्टर के जो चीजें थी उनको किस में लाया जाने लगा, प्राइवेट सेक्टर में लाया जाने लगा। बस यही ट्रांसफॉर्मेशन जो है गवर्नमेंट सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट करना शॉक थेरेपी कहलाती है, क्योंकि यही जो है वो क्या कहलाता है, कैपिटलिज्म कहलाता है, पूंजीवाद कहलाता है। और अचानक से, क्योंकि ये सारी चीजें जो है वो इतनी जल्दी होनी थी। यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन किस बेस पे हुआ, क्योंकि गोर्बचेव की जो पॉलिसीज या रिफॉर्म्स थे उनकी स्पीड को लोगों ने स्लो माना कि वो बहुत स्लो स्पीड से हो रहे हैं। और इन दोनों ने, आईएमएफ ने और वर्ल्ड बैंक ने, वहां के जो लोग थे उनको ये ड्रीम दिखाया कि हम बहुत ही जल्दी आपका जो लाइफ स्टैंडर्ड है उसको हाई लेवल पे ले जाएंगे और हमारे रिफॉर्म्स की जो स्पीड होगी वो बहुत ही तेज होगी। और उसी तेज स्पीड के चक्कर में जो इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं शॉक थेरेपी के, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन वो एक तरह से बैकफायर किया, उनका ये प्लान असफल रहा, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली शॉक थेरेपी कहते किसको है? द मॉडल ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम एन ऑथोरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम टू ए डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट system which was influenced by the World Bank and the IMF came to be known as shock therapy। एक प्रादर्श परिवर्तन का, जो कि एक आधिकारिक समाजवादी तंत्र से लोकतांत्रिक पूंजीवाद तंत्र की ओर ले जाता था, जिसके ऊपर विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रभाव था, उसी को शॉक थेरेपी या आघात चिकित्सा के रूप में जाना जाता है। ये तो इसकी डेफिनेशन है। सिंपल वर्ड्स में इसको आप कह सकते हैं कि कम्युनलिज्म का कैपिटलिज्म की तरफ जाना शॉक थेरेपी कहलाती है, या गवर्नमेंट सेक्टर का प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाना शॉक थेरेपी कहलाती है, आघात चिकित्सा कहलाती है। यदि आपको डिटेल डेफिनेशन चाहिए तो फिर आप इसका यूज कर सकते हैं। तो इन दो महानुभावों के कारण, वैसे तो ये ऑर्गेनाइजेशन है, महानुभाव नहीं है, विश्व बैंक और आईएमएफ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अब ये किस तरह से काम करते हैं उसका यदि आपको परफेक्ट एग्जाम्पल देखना हो तो आप सभी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और इस समय पिछले कुछ समय से या कुछ महीनों से एक न्यूज़ बार बार आप न्यूज़पेपर में पाएंगे कुछ कुछ दिनों के बाद में, कि आईएमएफ ने या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हमारा जो पड़ोसी देश पाकिस्तान है उसको कर्ज देने से मना कर दिया। अब क्यों मना कर रहा है? क्योंकि वो जो कंडीशन अप्लाई कर रहा है, किसी भी देश को जब वो कर्ज देते हैं तो जो भी कंडीशन अप्लाई करते हैं वो कंडीशंस जब तक पूरी नहीं करती है वहाँ की सरकार, तब तक वो उसको इंस्टॉलमेंट इश्यू नहीं करते हैं। अब वहाँ पे करने के लिए फिर क्या होता है कि जब वो इतनी जो इनकी कंडीशंस हैं, शर्तें जो हैं वो इतनी स्ट्रिक्ट होती हैं या इतनी हार्श होती हैं कि जो आम आदमी है, जो पीपल हैं उस कंट्रीज के, वो बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। महंगाई जो है वो बढ़ जाती है, जो डे टू डे लाइफ की जो चीज़ें हैं वो बहुत इतनी ज़्यादा महंगी हो जाती हैं कि फिर नॉर्मल पीपल के लिए वो खरीदना बहुत मुश्किल हो जाता है। टैक्सेज इंक्रीज हो जाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे कि जो नॉर्मल पीपल हैं या वहाँ के जो नागरिक हैं, सिटीजन्स हैं, वो बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। और यही वहाँ हो रहा है। आप ये भी पढ़ते हैं कि वहाँ पे महंगाई जो है वो अब तक के सबसे हाईएस्ट लेवल पे है, और उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो उस कंडीशन को पूरा करने का चक्कर है जो आईएमएफ चाहता है। ऐसा ही उन्होंने वहाँ पे किया। सोवियत यूनियन के जो नए देश बने थे 15, वहाँ पे भी इन्होंने वैसा ही करने की कोशिश की, लेकिन वो कोशिश उनकी सफल नहीं हो पाई, और उनका जो प्लान था वो फ्लॉप हो गया, बैकफायर कर गया, असफल रहा, फेल हो गई। तो ये जो है वो उसकी डेफिनेशन है शॉक थेरेपी की। अब उसके बाद में ईच ऑफ द कंट्रीज, उसके अंतर्गत कंडीशंस क्या थी, शॉक थेरेपी की कंडीशन क्या रखी गई थी कि प्रत्येक देश वॉज रिक्वायर्ड टू मेक ए टोटल शिफ्ट टू ए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। वो अपना पूरा का पूरा जो मूव है या पूरा का पूरा जो झुकाव है वो किसकी तरफ रखेंगे? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ रखेंगे। विच मीन्ट, जिसका अर्थ था या जिसका तात्पर्य था, रूटिंग आउट कंप्लीटली एनी स्ट्रक्चर इवॉल्व ड्यूरिंग द सोवियत पीरियड। जिसका सीधा सीधा अर्थ ये था कि उन सभी संरचनाओं को या उन सभी ढांचों को जड़ से खत्म करना था जो कब शुरू हुई थी या कब से अस्तित्व में थी? सोवियत यूनियन का जब रूल था या सोवियत समय जो चल रहा था, समाजवादी जो शासनकाल था, उससे रिलेटेड सभी स्ट्रक्चर्स को हटा देना। ये उसके अंदर अति आवश्यक कंडीशन थी, कंपल्सरी कंडीशन थी कि सोवियत पीरियड की कोई भी स्ट्रक्चर वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगी उन देशों में। जैसे यूक्रेन अलग हुआ तो फिर यूक्रेन के अंदर उस यूएसएसआर या सोवियत यूनियन से रिलेटेड कोई भी स्ट्रक्चर वहाँ पे नहीं रखा जाना था। ये आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की कंडीशन वहाँ पे रखी गई थी। थर्ड,
द ट्रांजिशन ऑल्सो इन्वॉल्व ए ब्रेकअप ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रेड अलायंस। ये जो शॉक थेरेपी है, इसकी एक और कंडीशन ये थी कि जो अभी तक बने हुए व्यापारिक समझौते या संगठन हैं उनको तोड़ देना। जो भी समझौते ट्रेड को लेकर या बिजनेस को लेकर पहले हो रखे थे यूएसएसआर के टाइम या सोवियत यूनियन के टाइम में, उनको तोड़ देना अमॉन्ग द कंट्रीज ऑफ द सोवियत ब्लॉक। जो सोवियत क्षेत्र के जो भी देश हैं उनके बीच में यदि उस बिफोर द एंडिंग ऑफ सोवियत यूनियन, उससे पहले के जो भी एग्रीमेंट्स हैं या जो भी पॉलिसीज या जो भी ट्रीटीज हुई हैं ट्रेड को लेकर, वो सारी की सारी रद्द कर दी जाए या उनको हटा दिया जाए। तो ये उनकी कुछ कंडीशंस थी इस शॉक थेरेपी के ड्यूरिंग। और जिन जिन देशों को ये कंडीशंस एक्सेप्ट थी वहीं पे शॉक थेरेपी को अप्लाई किया गया। शॉक थेरेपी का सिंपल वर्ड्स में मीनिंग ये है कि आप समाजवाद से या साम्यवाद से किस तरफ मुड़ जाएं, पूंजीवाद की तरफ बढ़ें। इक्वलिटी हो या नहीं हो समाज के अंदर या सोसाइटी के अंदर, समानता हो या नहीं हो, पैसे होने चाहिए। पूंजीवादी विचारधारा या आइडियोलॉजी होनी चाहिए। और जो कोल्ड वॉर आप पढ़ चुके हैं, उसका सीधा अर्थ क्या था कि वो जो कोल्ड वॉर था वो दो आइडियोलॉजीज का युद्ध था, पूंजीवाद और साम्यवाद या समाजवाद। और जब पूंजीवाद जीत रहा था तो वो अपना इन्फ्लुएंस उन क्षेत्रों पे भी बढ़ाना चाहता था जो पहले साम्यवाद या समाजवाद के क्षेत्र थे। तो 15 कंट्रीज 15 कंट्रीज यूएसएसआर या सोवियत यूनियन से अलग हुए और उन 15 को वो अपने इन्फ्लुएंस में लेना चाहते थे। ये जो कैपिटलिस्ट थे या जो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष थे, वो चाहते थे कि वो सेम स्ट्रक्चर उन सोवियत कंट्रीज के अंदर भी अप्लाई की जाए। तो ये थी शॉक थेरेपी। आई होप आपको ये सब कुछ चीज़ें समझ में आ गई होंगी। किसी नोट्स वोट्स की ज़रूरत है नहीं, इतनी चीज़ों को समझ लेंगे काम तमाम, इनका काम तमाम। तो यदि आपको वीडियो समझ में आया है, अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए। कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट भी कर सकते हैं। बाकी की चीज़ों के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड नाइट, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।